राजनीति 24 न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर जिले में 26 जनवरी को उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। शहर की नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा नयनाभिराम झांकियां भी निकाली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नेहरू स्टेडियम को भव्य रूप से सुंदर रूप में तब्दील किया गया। बीएसएफ के बैंड के किशु मधुर धुन के साथ ही समारोह में प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट कर परेड की सलामी दी गई। परेड में जिला पुलिस बल, पीटीसी, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड तथा यातायात पुलिस के जवानों द्वारा भी परेड निकाली गई। पूरे ग्राउंड में राज्य शासन द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को झांकियों के रूप में दर्शाया गया। आवासीय योजना तथा नगर निगम, पंचायत जल संरक्षण सहित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आत्मनिर्भर भारत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। महामारी के समय इंदौर में बनाए गए देश के दूसरे सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कृषि विभाग, प्रकृति शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग शहीदों पर आधारित झांकियां भी सम्मिलित की गई। कर झोलाधारी इंदौर की ये परिकल्पना साकार रूप में प्रदर्शित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2022 तक की सभी आवासहीन परिवारों को आवास देवे नगरपालिका निगम इंदौर द्वारा शिवालिक परिसर, नर्मदा परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराए गए हैं। स्टेडियम में हुए ध्वजारोहण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई योजनाएं भी संचालित की जाने की मंच से घोषणा की गई, जिसमें 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही आने वाले समय में 1 लाख नौकरियां सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में उत्पन्न करने की बात कही है। इंदौर के स्टार्टअप के क्षेत्र में देश की राजधानी के साथ ही जैविक खेती में भी काफी संभावना बढ़ाने की, प्राकृतिक आपदा में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए किसानों के खाते में राशि के ट्रांसफर के कार्य में तेजी के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में बिजली की पूर्ति करने के साथ ही सुरला बिजली से आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ओमकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाकर बिजली उत्पन्न की जाएगी, ताकि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। पानी पहुंचा चुके 2 करोड़ घरों तक ये पानी ले जाएंगे, ताकि हमारी बहनों को, बेटियों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े, पानी के लिए दूर ना जाना पड़े। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मध्य प्रदेश के मेहनती किसानों ने अन्न के भंडार भरे हैं और उचित दाम देने के लिए हमने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश के किसानों ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हमने की थी। इस साल 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान हमने खरीदी है। अन्न के भंडार भरपूर है, रखने की जगह नहीं है, अस्थायी कैंप में रखा जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं, अब फिर खरीदी करेंगे। अभी धान खरीदी है, गेहूं भी खरीदेंगे। लेकिन एक अपील मैं किसान भाइयों बहनों से करना चाहता हूं, फसलों का विविधीकरण जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारी धरती की उर्वरक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
और जब वो दिन आ गए कि हम गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी लगाएं और साथ में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती का मध्य प्रदेश में हम अभियान चलाने वाले। धरती का स्वास्थ्य भी बचा रहना चाहिए और इंसान को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ भी मिलना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर ने कई तरह की बीमारियां पैदा कर दी है। मैं स्वयं भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती के प्रयोग करूंगा। जैविक खेती में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और तेजी से इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों, पिछले 22 महीने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है।